Hello, myself Dr. Tanvish Kumar Sahu. I am the consultant neurologist and NICU hand at Medicover Hospitals, Navi Mumbai. So today we will be discussing some of the myths we follow in newborn category. So पहली myth जो हम always we think that मेरे बच्चे को धूप दिखानी है कि नहीं, sunlight exposure to the kids. So basically different studies में ये मिला गया है कि sunlight एक्सपोजर में कभी कभी जॉन्डिस के लिए वो इफेक्टिव है, लेकिन वेदर रिकमेंडेड है कि नहीं, दैट इज कंप्लीट नो। बिकॉज सनलाइट एक्सपोजर से जनरली ये होती है कि देयर आर डिफरेंट रेडिएशन। तो आपके पास बेबी कैन गेट यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, देयर आर मेनी हार्मफुल रेडिएशंस दैट द बेबी कैन गेट। सो हमको ये दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड कि बच्चे को धूप में दिखाएंगे तो बच्चे की जॉन्डिस कम हो जाएगी, दो इफेक्टिव है। बिकॉज ये सारे स्टडीज जो इक्वेटोरियल रीजन्स में अफ्रीकन कंट्रीज में की गई थी, वहां पे दे यूज सम फिल्टर्स, that would filter out all the UV and the infrared radiations। उन बच्चों में काफी इफेक्टिव मिली थी, लेकिन as of now it is not at all recommended। सेकंड, कई पेरेंट्स ये पूछते हैं कि मेरे बच्चे को अर्ली मॉर्निंग धूप दिखानी है तो बच्चे को विटामिन डी मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो दो चीजें हैं। एक तो वी ऑलरेडी प्रिस्क्राइब बेबीज विद विटामिन डी टिल 1 year of age, जो कि बच्चे को रिकमेंडेड अलाउंसेस पे हम देते हैं विटामिन डी। सेकंड थिंग, सुबह वाली धूप में विटामिन डी इज नॉट दैट मच। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डे वेयर द बेबी गेट्स लॉट ऑफ विटामिन डी इज अराउंड 10 to 12 PM और 2 PM वाली धूप में ज्यादा होती है। सो सनलाइट एक्सपोजर इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फॉर ऑल बेबीज, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होती है। सेकंड मिथ जो हम जनरली पेरेंट्स पूछते हैं कि अपने बच्चों को जब हम घर लेके जाते हैं डिस्चार्ज के बाद, उनके तालू पे तेल लगाना है कि नहीं लगाना है। जनरली ग्रैंड मदर्स पेरेंट्स काफी बार बोलते हैं कि हाँ बच्चे को तेल मालिश करनी चाहिए यहाँ पे, तो इट्स बेटर कि वो जो गड्ढा है वो बंद हो जाए। जनरली इस गड्ढे को हम एंटीरियर फॉन्टेनल बोलते हैं, वो अपने आप 18 months to 2 years में क्लोज हो जाती है। और बच्चे की दिमाग जो है पहले 2 साल में काफी ऑलमोस्ट 80% ऑफ एडल्ट ब्रेन तक बढ़ जाती है, तो उसको कभी बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही वो तेल लगाने से बंद होती है। एंड दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और बीमारी जो बच्चों को होती है यहाँ पे स्कैल्प पे तेल लगाने से, वो है उनको क्रेडल कैप कहा जाता है। दिस इज बेसिकली अ फंगल इन्फेक्शन। जनरली ये होता है कि कई बार जो ऑयल ग्लैंड से अपने स्कैल्प पे बच्चों में, वो ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करने लग जाती है, और जब हम तेल वहां लगाते हैं तो जनरली वो जो डेड सेल्स और स्किन सेल्स है वो पोर्स को ब्लॉक कर देती है, एंड समटाइम्स दिस कैन लीड टू इन्फेक्शन फ्रॉम फंगल। तो जनरली ईस्ट का इन्फेक्शन, मैलेसीजिया करके एक ईस्ट है जिसमें इन्फेक्शन होती है और बच्चों को येलो कलर की क्रस्टिंग हो जाती है सर पे, सो दैट इज कॉल्ड क्रेडल कैप। सो तेल बच्चों के तालू पे या स्काल्प पे एटलीस्ट 1 year तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हमको लगाना ही नहीं चाहिए, इट्स नॉट रिकमेंडेड। द थर्ड मिथ इज, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा घर पे काफी टाइम सोता है, वो रात भर जगता रहता है, दिन में सोता है और हमेशा सोता रहता है। तो इसमें ये मिथ ये है कि नॉर्मली बच्चों की स्लीप साइकिल जो होती है वो ऑलमोस्ट 6 to 7 months के बाद ही धीरे धीरे वो कंसोलिडेट होती है। जो सर्काडियन रिदम होता है, जैसे कि रात में सोना, दिन में जगना, वो चीजें ऑलमोस्ट मैच्योर होने के लिए बच्चों को 1 to 2 years भी कभी कभी लग जाते हैं। सो एंड न्यू बॉर्न का स्लीप साइकिल ऑलमोस्ट 14 to 16 hours ए डे रहती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि बच्चा मेरा दिन में 14 से 16 घंटा सो रहा है। हाँ, ये बात जरूरी है कि बच्चा अगर फीडिंग लिया है और फीडिंग लेने के बाद 4 से 5 घंटे या 6 घंटा बच्चा सोया हुआ है, तो इनिशियल डेज ऑफ लाइफ में हमको थोड़ा उसको जगा के बच्चे को दूध पिलाना पड़ सकता है। अदरवाइज बच्चों की स्लीप साइकिल ऑलमोस्ट, द ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इज ऑलमोस्ट 14 to 16 hours ए डे। द फोर्थ पॉइंट इज, कभी पेरेंट्स पूछते हैं कि घर में अभी बच्चा मेरा डिस्चार्ज हो गया है, बच्चा इज डूइंग फाइन, नाउ वी हैव आस्क्ड वन मसाज वाली बाई टू कम एंड डू द मसाज फॉर द बेबी, इज इट रिकमेंडेड? तो इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फॉर मैच्योर बेबीज। तो जनरली हम डिवाइड करते हैं प्रीमेच्योर बेबीज और टर्म बेबीज और मैच्योर बेबीज में। अगर प्रीमेच्योर बेबीज हैं तो उनको कभी कभार फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द टोन, उनकी मसल्स में कितना टोन है, पावर है, उसको चेक करने के बाद ही वो फिजियोथेरेपी हम करते हैं बच्चों में, जिनमें उनको हेल्प करती है मसल ग्रो करने में और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में। बट फॉर ए मैच्योर बेबी, मसाज वाली बाई आकर जो स्ट्रेच से वो खींचती है, जोर से रगड़ के मालिश करना, दिस चीजें आर नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। सॉफ्ट मसाज बाय पेरेंट्स देमसेल्फ दे कैन डू, सो स्पेशली एक मसाज वाली बाई आके मसाज करे, दिस थिंग्स आर नॉट रिकमेंडेड। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, कभी दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन व्हाट जनरली पेरेंट्स आस्क, and generally what their grandmother and grandfather used to say to them is that मेरे मदर के डाइट से बच्चे को कुछ हानि होने वाली है क्या? तो इसी कारण कई बार ऐसे होता है कि लैक्टेटिंग मदर्स को हम पौष्टिक खाना देते ही नहीं है, ये बंद करो, वो नहीं खाओ, ये मत खाओ, ऐसा नहीं होता है। सो मदर्स डाइट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द बेबी unless in special circumstances, जहाँ पे कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स अगर मदर लेती है, जैसे मेड ऑफ काउस मिल्क, sometimes that can cause cow's milk put in allergy in the babies।
वो क्रिटिकल कंडीशन रहती है जहाँ पे हम कुछ लक्षण बच्चों में मिलते हैं, तभी जाके हम सस्पेक्ट करते हैं कि शायद ये हो सके, तो इसीलिए हम डेयरी प्रोडक्ट्स मदर को लेना बंद करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मदर और ए लैक्टेटिंग मदर शुड हैव हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो लैक्टेटिंग है तो उनको एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती है, एंड जो भी पौष्टिक एंड न्यूट्रिशियस थिंग है वो पहले खाते थे, शी कैन हैव ऑल दोज things and continue her and enjoy the period of lactation. So apart from all these things, if you have any doubts regarding any normal things that happens to a newborn, you can anyways come over to Medicover. I am here as a consultant neonatologist at Medicover, Navi Mumbai. Thank you.